नमस्कार दोस्तों, दीपशिका के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की मंगौड़ी। ये हमारे यूपी में बहुत फेमस है और हम लोग साल भर के लिए इसे स्टोर करके रखते हैं और ये होली के सीज़न में ही बनाई जाती है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसकी सब्ज़ी भी बनाना मैं आपको बताऊंगी और इस वीडियो में मैंने मंगौड़ी बनाना बताया है, किस तरीके से आप मंगौड़ी बना के रख सकते हैं और अपने सुखा के साल भर के लिए एक सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। बरसात के मौसम में जब सब्जियां नहीं आती हैं तो हम लोग इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं और ये बहुत ही अच्छी होती हैं और बहुत ईज़िली बन जाती हैं। तो मैंने ले ली है मूंग दाल, ये धुली मूंग की दाल है, आराम से बाज़ार में मिल जाती है। और ये मैंने ली है 250 ग्राम मूंग की दाल है, धुली मूंग की दाल कहलाती है। और इसको मैंने रात भर भिगो दिया था, 6-7 घंटे समझ लीजिए आपको भिगोना है। और ये देखिए हाथ से टूटने लगी, ये इसकी पहचान है कि बहुत अच्छे से भीग गई है। अब इस दाल को मैंने धो लिया था बिल्कुल और अब मैं इसको छान लूँगी। मैंने धो के ही भिगोई थी और उसके बाद भी मैंने धो लिया है और मैं अब इसको छान लूँगी इस छलनी में। ये छानने से ये होगा कि जो हम जब इसे पीसेंगे तो उसमें पानी नहीं डालना है हमें। अगर हम पानी डाल देंगे तो ये दाल जो है बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाएगी, उससे अच्छी मंगौड़ी नहीं बनेगी। तो फिर मैंने जो है ये दाल, इसीलिए मैंने इस दाल को चन्नी में डाल दिया है छलनी में और इससे पानी इसका निकल जाएगा। उसके बाद हम इसे पीसेंगे। इसे ग्राइंडर जार में पल्स मोड पे पीसना है, मतलब चलाना है फिर रोकना है, फिर चलाना है फिर रोकना है। इस तरीके से मिक्सी भी ख़राब नहीं होगी और हमारी जो दाल है बहुत अच्छी तरीके से पीस जाएगी। और अगर आप सिलमटने से पीस सकते हैं तो सिल से पीस लीजिएगा। और मैंने तो इसे मिक्सी में पीसा था और बहुत अच्छी पीस गई थी। और मैंने तो छोटे जार में ही पीसा है। और मैंने ये सारी दाल मैं इसमें डाल दूँगी और मतलब थोड़ी थोड़ी करके दाल पीसनी है। जार को पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा जगह रह जानी चाहिए। और उसके बाद मैं इसे पीसूँगी। इसमें कुछ भी नहीं डालना है, नमक कुछ भी नहीं। और ये देखिए दाल पिस गई है। मैं आपको ये देखो हाथ से दिखा रही हूँ कि बिल्कुल महीन दाल बढ़िया से पिस गई है। और अब हम इस दाल को निकाल लेंगे और जो सारी दाल है वो सब भी हम ऐसे ही पीस लेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरीके से होनी चाहिए। अब ये दाल मैं एक कटोरे में निकाल लूँगी, जिस कटोरे में मुझे सारी दाल रखनी है। और बहुत अच्छी बनती है मंगौड़ी, बहुत ही बढ़िया। और जो अगर आप मेरी ये रेसिपी से बनाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी मंगौड़ी बन के तैयार होंगी। ज़रूर बनाइएगा और घर में स्टोर करके रख लीजिए। और एक ये सब्ज़ी है, बहुत ही बढ़िया लगती है, चावल के संग रोटी के संग बहुत ही बढ़िया लगती है। और मैंने ये सारी दाल फिर से पीस ली है और मैं इसी कटोरे में सारी दाल डालती जाऊँगी पीस पीस के। और ये इसको मैंने निकाल लिया है अब सारा। अब इसमें डाल देंगे हम हींग। इसमें केवल हींग डलती है और इसको हमें फेंटना है। इतना फेंटना है कि इसको मैं आपको पहचान भी बताऊंगी कि आपकी दाल अच्छी फिटी है या नहीं। तो मैं पहले इसको फेंटना है, इसको हाथ से, हमने हाथ से ही फेंटा है, हम लोग हाथ से ही फेंटते हैं। और इस तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसको 5 मिनट करीब लगातार हमें इसे फेंटना है, इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ उस हिसाब से इसे फेंटते जाएंगे। और इसका फेंटना ज़रूर है, इसको अगर नहीं फेंटेंगे तो फिर ये जो जब आप बनाएंगे इसको तो इसमें गांठ पड़ जाएगी और ये गलेंगी नहीं। और अगर फेंट देंगे हम, खूब अच्छी तरीके से फेंट जाएंगी और ये हल्की हो जाएंगी, तब जो है ये बहुत अच्छे से जो है हो जाती हैं। अब मैं आपको इसका तरकीब बताती हूँ कि दाल अच्छी फिटी है या नहीं। तो एक कटोरी में पानी ले लिया है और इसमें ये छोटी छोटी सी मंगौड़ी हम डाल के, पकौड़ी सी आप जैसे ये डालिए तो ये ऊपर आ जाएगी अपने आप। ये जो है तैर के ऊपर आ जाएगी। देखिए मैं डाल रही हूँ और ये नीचे डालती हूँ और ये ऊपर आ गई है। इसका मतलब है कि ये हो गई है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा और फेंटूँगी और फिर से मैं आपको करके दिखाऊंगी। और ये मैंने इसको फिर फेंटा है। अब जब मैं इसको ज़्यादा फेंट रही हूँ इसलिए ताकि खूब अच्छे से गल जाए। एक सीटी में गल जाती है, अगर सब्ज़ी बनाते हैं ना तब एक सीटी में गल जाती है। अब मैं फिर से आपको, मैंने और फेंट ली है और उसके बाद जो है मैं आपको फिर से जो है कटोरी में इसमें डाल के दिखाऊंगी। और मैं इसको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैंने ये थोड़ी सी दाल ले ली और अब मैं कटोरी में पानी लूँगी
और इसके बाद मैं इसमें ये पकौड़ियाँ सी डालूँगी। ये तुरंत तैर के ऊपर आ जाएगी, ये देखिए। इसका मतलब है कि दाल हमारी खूब अच्छे से फिट गई है, उसमें हवा भर गई है और ये अब बनाने के लिए तैयार है। तो अब हमें इसे बनाना है। आप पन्नी पे बना सकते हैं, बड़ी पॉलीथीन ले सकते हैं, उस पे बना सकते हैं। मेरे पास ये ट्रे है, इसी में मैं बनाती हूँ। तो ये जो ट्रे है, एल्युमिनियम की ट्रे है, इस पे मैं पहले मैंने साफ़ कर लिया ये ट्रे, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा चिकना लगाऊंगी। कोई भी ऑयल लगा सकते हैं आप इसमें, और इसको ऑयल लगा के हम इसको ग्रीस कर लेंगे ताकि ये आराम से छूट जाएं। अगर जब हम ऑयल लगा लेते हैं तो ये आराम से छूट जाती हैं, और जब हम ऑयल नहीं लगाते हैं तो ये आराम से नहीं छूट पाती हैं, तो चिपक जाएंगी फिर वो। और पन्नी पे लगाते हैं तो उस पर तो कोई मतलब ही नहीं है, आप पन्नी पे लगा, आप इसको डायरेक्ट बनाते चले जा सकते हैं। तो इसमें मैंने लगा दिया ऑयल, और अब इसे मैं दो तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। एक तो हाथ से और दूसरा पन्नी से बनाना। दो तरीके हैं, दो तरीक़ों से बनाऊंगी। हम इसी तरीके से बनाते हैं हाथ से। हम लोग हाथ में इस तरीके से अंगूठे से ली दाल और आपने हाथ में कर ली, और इसकी पतली छोटी छोटी बहुत छोटी मुंगौड़ी बनती है हमारे यहाँ। तो ये शादियों में ज़रूर जाती हैं, लड़की के घर से लड़के के घर में मुंगौड़ी बरी ये बहुत शुभ मानी जाती हैं और हर घर में होनी चाहिए। हमारे यूपी में तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। तीज त्योहारों पे ज़रूर बनाई जाती है। जब हमारे यहाँ लड़के की शादी होती है, लड़की की भी शादी होती है, तो मंडप में मुंगौड़ी बरी वगैरह बनाई जाती हैं, और बरी भी बनाई जाती है। मैं उसकी रेसिपी भी आपके संग शेयर करूँगी। ये मुंगौड़ी है और ये हमारे यहाँ शादियों में भेजी जाती है। और ये मुंगौड़ियाँ हम और होली में सबसे पहले मुंगौड़ी और बरी बनाई जाती हैं, उसके बाद ही कोई होली का सामान बनाया जाता है। तो मैंने ये मुंगौड़ी बनानी शुरू कर दी है। ये देखिए, हाथ से मैं इस तरह से बनाती हूँ, अंगूठे से हमें इसको करना है, और मैं आपको दिखा रही हूँ। और हाथ में लेंगे वैसे ही ये छोटी 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 बन के चली जाती। मैं तो फिर भी थोड़ी बड़ी बना रही हूँ, बहुत छोटी बनती है हमारे यहाँ। और ये इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। ये बहुत इजी बन जाती है। ये अंगूठे से ऐसे करा और बस इस तरह से कर दी। ये इस तरीके से मेरी दादी बनाती थी, मैंने अपनी दादी से बनाना सीखी थी। और अब तो हम बनाते हैं, वो तो नहीं है अब। लेकिन जब मुंगौड़ी बनाती हूँ तो मैं उन्हें याद करती हूँ बहुत ज़्यादा। बहुत बढ़िया मुंगौड़ी बनाया करती थी वो। उनके हाथ की मुंगौड़ी बहुत फेमस थी, सब तारीफ़ करते थे उनके हाथ की मुंगौड़ी की। और वो तो 4-4 5-5 किलो दाल की मुंगौड़ी बनाया करती थी, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी। और हम लोग घर में बना के रख लेते हैं, बरसात के सीज़न में, ठंड में, गर्मियों में भी बनाते हैं। अब ये दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ। मैंने ये एक पन्नी ले ली है, या आप दूध का पैकेट ले सकते हैं, कोई भी एक ऐसा पैकेट। ये दलिए का पैकेट है, इसमें दलिया था, मैंने इसको साफ़ कर लिया है, धो लिया है। और इसमें मैं जो है अब ये सारी दाल डालूँगी, जितनी मुझे लेनी है ना, तो उतनी दाल हम इसमें डाल देंगे। ये दूसरी तरकीब है। ये जो बहनें हमारी नहीं बना सकती हैं हाथ से, जिन्हें बनाने में थोड़ी सी कष्ट हो रहा है या नहीं बना सकती, नहीं बनाई है कभी, तो आप इस तरीके से बनाइएगा। इस तरीके से भी बहुत अच्छी बनती हैं। इन सबका बनेगी तभी मुंगौड़ी अच्छी, जब आप उसका पीसी अच्छी होगी दाल, और दाल में पानी नहीं होगा। दाल में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इस तरीके से हम घुमा के और इसमें एक रबड़ बैंड लगा लेंगे, और ये हमारी बिल्कुल बढ़िया से हो गई, जैसे मेहंदी का कोन बनाते हैं ना, उस तरीके से। अब इसमें हमने लगा लिया ये, और इसके ये हम इसको यहाँ पे काट देंगे। छोटा सा छेद, बहुत छोटा सा छेद काटना है, बड़ा नहीं काटना है। जैसा भी आपको रखना है साइज़, मैंने तो छोटा सा ही काटा है। और इसके बाद हम इसमें इसको बनाएंगे। अब इससे बनाना भी मैं आपको बताऊंगी। हम लोग तो हाथ से ही तोड़ते हैं, लेकिन जो नई हमारी बहनें हैं जो जॉब करती हैं या उन्हें टाइम नहीं है, तो इस तरीके से बना सकती हैं। बहुत जल्दी बन जाएगी और बहुत ही अच्छी बनती है। और इसी तरीके से मैं सारी मुंगौड़ियाँ बनाती जाऊंगी और आपको दिखाती जा रही हूँ, ताकि आप भी बनाइए और अपने पूरे परिवार को खिलाइए। ये हमारी कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो आज भी, आप बाज़ार से कितनी भी मुंगौड़ी ख़रीद के लेके आएँ, लेकिन बाज़ार की चीज़ बाज़ार की होती है। घर की चीज़ बहुत ही अच्छी शुद्ध होती है, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सफाई से बनाई जाती है, उसकी बात ही अलग होती है। तो ये घर में बनाइए और खाइए और अपने पूरे परिवार को खिलाइए। ये जो कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो आज भी चल रही हैं, और हमें चलाना भी चाहिए, और ज़रूर बनाइएगा। अगर आपके यहाँ धूप कम आती है, धूप में ही सुखाई जाती हैं ये, तो आप पंखे की जो है
पंखा चला दीजिए और उसके बाद उसके नीचे रख दीजिए, ये सूख जाएंगी पंखे में। और उसके बाद जहाँ कहीं भी आपके यहाँ धूप आती हो वहाँ पे रख दीजिए और ये सूख जाएंगी। मेरी तो एक ही दिन में सूख गई थी, क्योंकि मैंने इसे धूप में रख दिया था और बहुत बढ़िया शाम को जब मैंने देखा तो ये तो सूख गई थी। सब मैंने निकाल के फिर रख ली और मैं 1-2 दिन धूप और लगाऊंगी। सूख गई हैं फिर भी 2 दिन धूप लगाऊंगी, ताकि क्योंकि मुझे साल भर के लिए इसे स्टोर करना है। और मैं इस तरीके से 250-250 ग्राम दाल भिगो के कई बार में बनाऊंगी। और मैंने सोचा आपके संग बना ही रही हूँ तो आपके संग एक रेसिपी शेयर करती हूँ, बहुत अच्छी है। और ये देखिए मैंने बना ली है, इसी तरीके से मैं सारी बनाती चली जाऊँगी। और मैं तो हाथ से भी बनाऊँगी, और मैंने ये दिखाने के लिए कि आप इस तरह से भी बना सकते हैं, अच्छी बन जाती हैं। और बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। और मैंने इसमें सारी ट्रिक्स बता दी हैं जो भी इसमें बनाने में लगती हैं, और ये जल्दी जल्दी करके इस तरह से बना सकते हैं। दाल पिसी अच्छी होनी चाहिए, दाल और भिगोई अच्छी समय पे होनी चाहिए, 5-6 घंटे भिगोइएगा। अब ये देखिए मैंने धूप में रख दी है, ये 2 ट्रे भर गई हैं हमारी पूरी, और एक प्लेट पे भी आ गई है। और ये मेरा अंदाज़ है कि मैं ये 250 ग्राम ही दाल भिगोती हूँ तो मेरी इतनी बन जाती हैं। और इस तरीके से मैं सारी मंगौड़ियाँ बना लूँगी और इसे धूप में सुखाऊँगी। पूरे दिन ये धूप में सूखेंगी, उसके बाद ये अपने आप अलग हो जाती हैं, अपने आप जो है इस परात को वो छोड़ देंगी। जैसे ही सूख जाएंगी वैसे ही वो अलग होना शुरू हो जाएंगी। और ये बन के तैयार हो गई है हमारी मूंग दाल की मंगौड़ी। इसे कुछ अदौड़ी भी, कहीं कहीं अदौड़ी भी कहा जाता है। चलिए मिलते हैं हम नई रेसिपी में। अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।